मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी से बात कर रहे हैं। सरोज शर्मा, सीधे आपको ले चलते हैं। मदन भैया पानी में नहीं, गठबंधन बढ़त पर है। मदन भैया गठबंधन का उम्मीदवार है, किसानों का उम्मीदवार है, नौजवानों का उम्मीदवार है, मजदूरों का उम्मीदवार है। नहीं, आपने हमेशा, मैंने देखा, किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, हमेशा आपने उनकी बात करी। तो आपको लगता है कि भाई यहाँ की जो जनता है वो गुड़ से आपका मुंह मीठा कराएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल कराएगी। और क्योंकि हम भी किसान और मजदूर हैं, हम पूंजीपति तो है नहीं। पूंजीपतियों की पार्टी से हमारी लड़ाई है। अच्छा, पर लड़ाई तो जो सीधी है, लड़ाई तो सीधी यहाँ बीजेपी से ही मानने हैं ना मदन भैया? निश्चिंत 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 जीत को लेकर आश्वस्त? निश्चिंत। एक तरफ सरमाएदारों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, एक तरफ किसानों की, कमेरों की, मजदूरों की पार्टी है। तो मदन भैया की नैया पार लग रही है गठबंधन की। निश्चिंत निश्चिंत निश्चिंत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मदन भैया हैं गठबंधन के प्रत्याशी और सीधा कह रहे हैं कि जो उनकी नैया पार लगेगी। तो गठबंधन मदन भैया कह रहे हैं कि वो किसान के बेटे हैं, वो भूमिपुत्र हैं, वो पूंजीपति नहीं है, ये मदन भैया कह रहे हैं। लेकिन पीछे चल रहे हैं, वो खतौली में पीछे चल रहे हैं रुझानों में। उनकी प्रतिद्वंदी राजकुमारी सैनी बीजेपी खतौली में आगे चल रही है। खतौली में राष्ट्रीय लोकदल पहले आगे थी, लेकिन अभी पीछे है, बीजेपी वहां से आगे है। और एबीपी गंगा पर बोले हैं मदन भैया, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैं, कि वो किसान के बेटे हैं, वो पूंजीपति नहीं है। ये राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार कह रहे हैं, एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा से कहा है उन्होंने। कहा है उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा से है। इधर भाजपा ने लीड ली हुई है खतौली में, जहां की वो बात कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी वहीं से आगे हैं, राजकुमारी सैनी आगे हैं। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। देखिए, आंकड़ों पर नजर डालिए। और रामपुर से बिल्कुल सही कहा राजेंद्र आपने, पिछले 1 घंटे में बहुत उलटफेर दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से आगे बढ़ने की खबर बीजेपी कैंडिडेट आकाश सक्सेना के लिए। लगातार बीजेपी कैंडिडेट के आगे बढ़ने की खबर आ रही है रामपुर से, जहां इस वक्त आकाश सक्सेना आगे चल रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट के आगे बढ़ने की खबर मिल रही है। इसके अलावा टीवी स्क्रीन पर हम आपको बार बार रिमाइंड कराते चले कि टॉप पर आपको हिमाचल की अपडेट मिल रही है, बीजेपी के बढ़त की खबर मिली हुई है। इसके साथ आप देखिए, रामपुर में आकाश सक्सेना, जिन्हें हानी भैया बुलाया जाता है, वो आगे चल रहे हैं। रामपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट के आगे बढ़ने की खबर मिल रही है। आसिम रजा को पीछे छोड़ा है उन्होंने। और अब देखिए, रामपुर के रुझानों पर नजर, इस तरफ इशारा कि बीजेपी के लिए ये रुझान अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हानी भैया के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। रामपुर सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना आगे बढ़त बढ़ाए दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। रामपुर में लगातार 45 साल से समाजवादी पार्टी है। 45 साल से वो आजम खां का गढ़ है। आजम खां जीते हैं कई बार, अनेकों बार, 9 या 10 बार, मैं एकदम क्षमा करें, मुझे बिल्कुल ठीक मुझे याद नहीं, लेकिन 45 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आकाश सक्सेना फिलहाल वहां पर आगे हो गए। आसिम रजा को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ये बड़ी बात, रामपुर में वोटिंग बहुत कम हुई है। आसिम राजा को पीछे छोड़ दिया आकाश सक्सेना ने, यानी कि रामपुर में बीजेपी आगे हो गई है। 45 साल से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है रुझानों में, वहां पर बीजेपी आगे है। रामपुर सदर में बीजेपी आगे है। 45 साल से जो सीट सपा की है, वहां पर बीजेपी रुझानों में आगे है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।